दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, वैसे तो हर एक चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही लगता है, लेकिन इस बार का चंद्र ग्रहण फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर लग रहा है। और आप सभी जानते होंगे, हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर होली मनाई जाती है। ऐसे में दोस्तों, साल का पहला ग्रहण होली के दिन पड़ने जा रहा है। आपको बता दें, इस तरह की घटना लगभग 60 वर्षों के बाद होने जा रही है। दोस्तों, 25 मार्च 2024 दिन सोमवार के चंद्र ग्रहण के ठीक 14 दिन बाद 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या के अवसर पर साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यानी कि 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं और दोनों ही ग्रहण सोमवार को पड़ने वाले हैं। दोस्तों, दोनों ही ग्रहण बहुत ही खास दिन पड़ने वाला है। एक जहां फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि होली को सोमवार को लगेगा, तो वहीं पर दूसरा ग्रहण सोमवती अमावस्या के दिन सोमवार को पड़ने वाला है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम लोग इन दोनों ही ग्रहण के सही समय के विषय में बात करेंगे। सूतक काल के बारे में जानेंगे। यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा, ग्रहण भारत में लगेगा या नहीं, ग्रहण के दिन हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, और साथ ही में दोस्तों 2024 में और कितने ग्रहण पड़ने वाले हैं और कब कब पड़ने वाले हैं, इन सभी के विषय में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और दोस्तों, ग्रहण की जानकारी सुने उससे पहले एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जानते हैं 25 मार्च 2024 को लगने वाला चंद्र ग्रहण किस प्रकार से बहुत ही ज्यादा खास होने जा रहा है और इस ग्रहण की क्या क्या विशेषता होने वाली है। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा खास होने जा रहा है। इस ग्रहण के दौरान बहुत सारे विशेष संयोग बनने वाले हैं। आपको बता दें, साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगेगा और इसके ठीक 14 दिन बाद 8 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा। यानी कि 15 दिनों में 2 ग्रहण पड़ने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार यदि 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगे तो ऐसे ग्रहण को बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। ऐसे ग्रहण में हमें ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 8 अप्रैल के सूर्य ग्रहण के समय और सूतक काल के बारे में भी बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले खासियत की। दोस्तों, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 25 मार्च को फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि पर लगने वाला है। और आपको बता दें, इस साल होली 25 मार्च को पड़ रही है। ऐसे में होली के अवसर पर ग्रहण लग जाने से इस ग्रहण की महत्वता बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, खास करके उन देशों के लिए जिसमें यह ग्रहण दिखाई देगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है और सूतक काल के दौरान देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद होते हैं। इस दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्य और पूजा पाठ की मनाही होती है। तो ऐसे में जिन भी देशों में यह ग्रहण दिखाई देगा, उस देश में ग्रहण के समय के दौरान और सूतक काल के समय के दौरान होली नहीं मनाई जा सकेगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं साल के पहले चंद्र ग्रहण का सही समय क्या है और यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा। क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इन सभी के बारे में चलिए जानते हैं। दोस्तों, साल का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को सुबह 10:23 से शुरू होगा और यह ग्रहण शाम 3:02 तक चलेगा। दोस्तों, कई लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या चंद्र ग्रहण दिन के समय में भी लगता है। तो दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल चंद्र ग्रहण दिन के समय में भी लगता है। लेकिन आपको बता दें कि यह ग्रहण दिन होने की वजह से भारत में नहीं दिखाई देगा। यह ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट एशिया में दिखाई देगा।
भारत में नहीं दिखाई देने की वजह से इस ग्रहण के कोई भी नियम भारत में मान्य नहीं होंगे। हालांकि जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई देगा उन देशों में ग्रहण के समय के दौरान और सूतक काल के समय के दौरान होली से जुड़े हुए पूजा पाठ की मनाही होगी और ग्रहण के नियम भी मान्य होंगे। तो ऐसे में उन देशों में होली भी नहीं मनाई जा सकेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अब साल के अगले ग्रहण के बारे में, जो कि 8 अप्रैल 2024 को सूर्य ग्रहण के रूप में लगने वाला है। दोस्तों साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल 2024 को लगने जा रहा है। यह ग्रहण बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। ऐसे में इस ग्रहण के सही समय के विषय में बात करेंगे, सूतक काल के बारे में जानेंगे, यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा, क्या यह ग्रहण भारत में लगेगा और क्या इस ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन हमें भारत में करना है। इसी के साथ हम लोग यह भी जानेंगे आखिर इस ग्रहण की क्या क्या विशेषता होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हिंदू धर्म में ग्रहण को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसे में ग्रहण की जानकारी सुनने से पहले एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों सूर्य ग्रहण उस स्थिति को कहा जाता है जब सूर्य और धरती के बीच चंद्रमा आ जाती है। ऐसे में सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता और धरती से सूर्य काला दिखाई देता है। माना जाता है सूर्य ग्रहण के टाइम में किसी भी प्रकार के शुभ कामों को नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों जानते हैं साल का पहला सूर्य ग्रहण जो कि 8 अप्रैल को लग रहा है, इसकी क्या क्या विशेषता होने वाली है। दोस्तों साल का पहला सूर्य ग्रहण बहुत ही ज़्यादा खास है। यह ग्रहण 25 मार्च 2024 के चंद्र ग्रहण के ठीक 14 दिन बाद 8 अप्रैल को लग रहा है और ऐसा माना जाता है यदि 15 दिनों के अंदर एक चंद्र ग्रहण और एक सूर्य ग्रहण लगे तो यह बेहद महत्वपूर्ण घटना होती है। ऐसे ग्रहण में हमें नियमों का पालन खास तौर पर करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि 8 अप्रैल को लगने वाला सूर्य ग्रहण चैत्र अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। इस दिन सोमवार होने की वजह से इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है और सोमवती अमावस्या को हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ऐसे में दोस्तों सोमवती अमावस्या पर ग्रहण लगने की वजह से काफ़ी सारे लोगों के मन में यह सवाल है, क्या हम लोग इससे जुड़े हुए पूजा पाठ सोमवार का व्रत जो है वह कर पाएंगे। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्रहण की दूसरी विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों साल का पहला सूर्य ग्रहण एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है और यह कई सालों में पड़ने वाला पहला ऐसा सूर्य ग्रहण है जिसमें कि सूर्य का लगभग 99% हिस्सा ढक जाएगा। ऐसे में दिन के समय में काफ़ी जगह पर रात के समान अंधेरा हो जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बारे में, फिर हम ग्रहण के समय के विषय में बात करेंगे। दोस्तों सूर्य ग्रहण में ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। हालांकि चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू होता है। माना जाता है सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कामों को नहीं करना चाहिए। सूतक काल शुरू होने के बाद ही देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इस दौरान मंदिरों में प्रवेश वर्जित माना गया है। मंदिरों में प्रवेश वर्जित होने की वजह से सभी प्रकार के शुभ काम इस दौरान बंद होते हैं, जैसे कि शादी विवाह, गृह प्रवेश, किसी नए वाहन या फिर घर की खरीदारी। इन सब तरह के सभी प्रकार के शुभ काम इस दौरान वर्जित माने गए हैं। ऐसे में अगर आपको सूर्य ग्रहण का सही समय पता है तो आप उसमें से 12 घंटे घटा करके सूतक काल का समय निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों जानते हैं साल के पहले सूर्य ग्रहण का सही समय क्या है और फिर हम बात करेंगे यह ग्रहण भारत में लगेगा या नहीं और ग्रहण से जुड़े हुए जो भी नियम होते हैं उनका पालन हमें भारत में करना है या नहीं। दोस्तों साल का पहला सूर्य ग्रहण रात के 9:12 से शुरू हो रहा है। 8 अप्रैल के रात 9:12 पर यह ग्रहण शुरू होगा और रात 2:22 पर समाप्त हो जाएगा। हालांकि इस ग्रहण का सूतक काल 8 अप्रैल के दिन 9:12 से ही शुरू हो जाएगा।
दोस्तों, यह ग्रहण यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कुछ भागों में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में अब लोगों का सवाल है कि क्या हम लोग इस ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन करें। तो आपको बता दें कि इसको लेकर ज्योतिष शास्त्र में मतभेद है। काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि यदि ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखाई दे तो हमें उससे जुड़े हुए नियमों को नहीं मानना चाहिए। हालांकि कुछ लोगों का यह कहना है क्योंकि भगवान सूर्य केवल एक ही है तो हमें ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में यह आपकी मान्यता पर निर्भर करता है, क्या आप लोग ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग ग्रहण के नियमों का पालन सख्ती से नहीं भी करते हैं तो भी आप लोग ग्रहण समाप्त होने के बाद दान करके ग्रहण से जुड़े हुए दुष्प्रभावों को दूर कर सकते हैं। ऐसे में यदि ग्रहण हमारे देश में नहीं भी लगा है तो आप ग्रहण के बाद केवल और केवल दान करके ग्रहण के दुष्प्रभाव को दूर कर सकते हैं।